नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। इस साल सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत 27 अगस्त रविवार को है। यह व्रत हर साल श्रावण माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति एवं संतान से जुड़ी किसी तरह की समस्याओं के निवारण के लिए रखा जाता है। इस व्रत को करने से धन और आरोग्य की प्राप्ति होती है। यह एकादशी बहुत ही फलदायी होती है। इस दिन अगर हम कोई भी उपाय करते हैं तो निश्चय ही हमें इसका फल मिलता है। भगवान विष्णु और लक्ष्मी निश्चय ही हमें इसका फल देते हैं। दोस्तों, आज हमने आपको इस वीडियो में कुछ एकादशी के विशेष उपाय बताए हैं जिनको अगर आप करते हैं तो निश्चय ही आपकी सब मनोकामना पूरी हो जाएगी। गुरु जी ने एकादशी के कुछ अचूक उपाय बताए हैं, वही हमने इस वीडियो में आपको समझाया है। ध्यान से सुने, पूरा सुने, आधा अधूरा सुनने से कोई फल नहीं मिलेगा। चलो चलते हैं, सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आज है पुत्रदा एकादशी। इस व्रत में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति एवं संतान से जुड़ी किसी तरह की समस्याओं के निवारण के लिए रखा जाता है। इस व्रत को करने से धन और आरोग्य की प्राप्ति होती है। यह एकादशी बहुत ही फलदायी होती है। इस दिन अगर हम कोई भी उपाय करते हैं तो निश्चय ही हमें इसका फल मिलता है। भगवान विष्णु और लक्ष्मी निश्चय ही हमें इसका फल देते हैं। गुरुजी ने बताया है कि अगर हम इस दिन शहद से जुड़ा कोई भी उपाय करते हैं, हमें उसका फल तुरंत मिलता है। ये जो उपाय है उन सब लोगों को करना है जिनके यहाँ धन की कमी लगातार बनी हुई है, कोई भी समस्या का हल नहीं निकल रहा है या फिर कोई काम नहीं हो रहा, बीच में ही अटक गया है, तो आप ये उपाय अवश्य करें। इसके लिए आपको सबसे पहले लेना होगा एक चावल का दाना। चावल का दाना खंडित नहीं होना चाहिए। भगवान शिव को कभी भी खंडित चीजें नहीं चढ़ाई जाती है। उसके बाद आपको लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र कहीं से भी कटा हुआ नहीं होना चाहिए। उसके बाद में आपको लेना है थोड़ा सा शहद। ये सब लेने के बाद आपको लेना है एक लोटा जल। लोटा आपको तांबे का लेना है। ये उपाय आपको सिर्फ पुत्रदा एकादशी के दिन ही करना है। अचूक उपाय है, आपको बिल्कुल नियम के अनुसार ही आपको करना है। अब आपको ये सब सामग्री लेकर चले जाना है शिवालय। मंदिर में पहुंचकर आपको शिवलिंग के सामने उत्तर साइड में खड़े हो जाना है। खड़े होकर आपको सबसे पहले थोड़ा सा शहद लेना है और बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर आपको लगाना है। ये काम हो जाने के बाद आपको लेना है एक चावल का दाना। अब उसको आपको बेलपत्र की बीच वाली सबसे ऊपर वाली जो पत्ती होती है उस पर चिपका देना है। चिकने वाले साइड में आपको चिपकाना है। उसके बाद आपको वो बेलपत्र महादेव को समर्पित करना है। उसके बाद आपको एक लोटा जल लेना है और महादेव को समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जप आपको करते जाना है और महादेव को एक लोटा जल अर्पित कर देना है। छोटा सा उपाय है जो आपको पुत्रदा एकादशी के दिन करना है। गुरुजी कहते हैं जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है उसे कभी भी धन धान्य से जुड़ी समस्या नहीं रहती है। भगवान शिव के साथ साथ उसे साक्षात विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है। उनका घर हमेशा पैसों से भरा रहता है। उसके परिवार में तमाम तरह की खुशियां आ जाती हैं। चलते हैं हमारे दूसरे उपाय की तरफ। ये उपाय भी उन लोगों को करना है जिनके घर धन की बहुत ज्यादा कमी है। आर्थिक परेशानियां लगातार घेरे हुई है। घर परिवार का माहौल अच्छा नहीं है। किसी न किसी बात पर अनबन बनी रहती है। मान के चलिए अगर आप ये करते हैं तो आपकी सभी तरह की समस्या खत्म हो जाएंगी। आपके पास धन की कभी कमी नहीं रहेगी। हमारा दूसरा जो उपाय है उसके लिए आपको सबसे पहले लेना है 11 चावल के दाने जो खंडित नहीं होने चाहिए। उसके बाद आपको लेना है थोड़ा सा शहद। ये सब लेने के बाद आपको लेना है एक लोटा जल। लोटा आपको तांबे का ले लेना है। घर का ताजा जल उसमें भर लेना। ये सब सामग्री को लेकर आपको जाना है महादेव के मंदिर में। वहां पहुंचकर आपको शिवलिंग के सामने खड़े होकर शिवलिंग पर सीधे हाथ की अनामिका अंगुली से थोड़ा शहद लेकर ओम बना देना है और 11 बार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। उसके बाद आपको जो 11 चावल के दाने लाए हैं
उसको शिवलिंग पर जो आपने ओम बनाया है उसी पर आपको अर्पित कर देने हैं। उसके बाद आपको एक लोटा जल महादेव को अर्पित करते जाना है। लगातार ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप आपको करते जाना है और वहां पर 2 मिनट बैठकर महादेव का ध्यान करना है और अपनी मनोकामना बोल देना है। छोटा सा उपाय है जो आपको करना है। पूजनीय गुरुजी ने कहा है कि रविवार के दिन पड़ने वाली एकादशी को जो भी महादेव को थोड़ा सा भी शहद अर्पित करता है उससे महादेव तो प्रसन्न होते ही है, साथ में भगवान विष्णु की भी असीम कृपा प्राप्त होती है। आइए इसके अलावा जानते हैं पुत्रदा एकादशी के कुछ नियम व कथा। सावन पुत्रदा एकादशी व्रत कैसे करें? पुराणों के अनुसार एकादशी का व्रत मुख्य तौर पर 24 घंटे के लिए किया जाता है, अर्थात एकादशी के दिन सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक। इस दिन निराहार व्रत रखने का विधान है। एकादशी व्रत नियमों के अनुसार दशमी तिथि को संध्या समय से अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि इससे एकादशी व्रत शुरू करने पर पेट में अन्न का कोई अवशेष नहीं रहता और व्रती पूरी तरह से शुद्ध होता है। मान्यता अनुसार कई लोग इसे निर्जला भी रखते हैं। सावन पुत्रदा एकादशी पूजा विधि। एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान के बाद सूर्य देव को जल चढ़ाएं। व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थान पर गंगाजल छिड़कर उस जगह को पवित्र करें। अब पूजा की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं। चौकी पर विष्णु जी की मूर्ति पूर्व दिशा में स्थापित करें। दाएं ओर कलश पर मौली बांधकर उसे स्थापित करें। उस पर लाल कपड़ा बांधें और उसकी पूजा करें। विष्णु जी का पंचामृत गंगाजल से अभिषेक करें। फिर पीले वस्त्र पहनाएं। हल्दी, कुमकुम, चंदन, इत्र आदि पूजन सामग्री अर्पित करें। मीठे का भोग लगाएं, उसमें तुलसी दल जरूर रखें। पुत्रदा एकादशी की कथा सुनें। आरती के बाद जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र आदि का दान करें। दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं और शुभ मुहूर्त में व्रत खोलें। पुराणों में कहा गया है कि जब तक पुत्र माता पिता का अंतिम संस्कार नहीं करता उनकी आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता है। सावन पुत्रदा एकादशी व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत शुभ फलदायी माना गया है। कई बार ग्रह दोष, पितृ दोष के कारण संतान सुख नहीं मिल पाता, लेकिन सावन पुत्रदा एकादशी व्रत के प्रभाव से ये समस्त दोष खत्म हो जाते हैं और व्यक्ति भौतिक सुख प्राप्त करता है। सावन पुत्रदा एकादशी व्रत नियम। एकादशी व्रत के दिन व्रती को सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए। दोपहर और रात्रि में भी जागरण करें। विष्णु जी की भक्ति में लीन रहें। एकादशी के दिन मन और कर्म से शुद्धता बनाए रखें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। किसी को अपशब्द न बोलें, मन में भी बुरे विचार न लाएं। क्रोध न करें। एकादशी व्रत के दिन चावल खाना और बनाना दोनों वर्जित हैं। इससे पाप के भागी बनते हैं। इस दिन घर में सात्विक भोजन ही बनाना चाहिए। व्रती को निराहार व्रत रखकर पूजा करनी चाहिए। एकादशी व्रत के दिन तुलसी में जल न चढ़ाएं। इस दिन तुलसी माता विष्णु जी के लिए निर्जल व्रत रखती हैं। सावन पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सुकेतुमान नाम का बड़ा ही दयालु और उदार राजा था। प्रजा भी राजा से बहुत प्रसन्न थी। राजा के राज्य में किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वह अपनी संतान न होने के चलते सदा दुखी रहते थे। राजा के ये बात सताने लगी कि उनकी मृत्यु के बाद राजपाट कौन संभालेगा। उनका कहना था कि पुत्र के बिना उन्हें इस जीवन या किसी अन्य जीवन में सुख प्राप्त नहीं हो। एक बार जंगल में भ्रमण करते हुए राजा की भेंट कुछ संतों से हुई। राजा ने अपनी परेशानी उनसे कही तो ऋषियों ने राजा सुकेतुमान को सावन पुत्रदा एकादशी व्रत करने को कहा। ऋषियों के कहे अनुसार राजा ने ऐसा ही किया। इस व्रत के प्रभाव से कुछ दिनों बाद रानी गर्भवती हुई और 9 माह बाद उन्होंने एक सुयोग्य स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। तब से ये व्रत उन दंपतियों के जरिए किया जाने लगा जो संतान, विशेष रूप से पुत्र की कामना करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।